हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाशाला। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आ चुका है। केवीएस के स्टूडेंट को मतलब काफ़ी डेस्परेटली वेट था इस चीज़ का कि कब आएगा। बीएड वालों को भी, बीटीसी वालों को भी। अच्छा, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि फैसला ये होने वाला है, क्योंकि केवीएस ने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा था, इसलिए केवीएस पे लोगों का ध्यान ज़्यादा था, क्योंकि केवीएस के नोटिफिकेशन में ही ये चीज़ें उन्होंने क्लैरिफाई कर दी थी। और ये चीज़ अच्छी भी थी कि जिसको रिस्क लेना हो वो ले, जिसको नहीं लेना हो ना ले, बाद में कोई लोचा ना हो, वैकेंसी फंसे ना। तो केवीएस ने साफ साफ नोटिफिकेशन में ये क्लैरिफाई कर दिया था कि हाँ, बीएड का अंतिम चयन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही होगा। अंतिम चयन दैट मीन्स अगर उनका इंटरव्यू भी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें कहती है कि मतलब बीएड वाले वैलिड नहीं है तो वो उन्हें निकाल सकते हैं। ऐसा केवीएस में अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था। फिर भी लोगों ने फॉर्म फिल किया ये सोच के कि 2018 में एनसीटी की रिपोर्ट से ये हुआ कि बीएड वाले प्राइमरी में वैलिड हैं, और 69,000 की वैकेंसी में बीएड वालों ने, जो यूपी की वैकेंसी थी बेसिक वाली, उसमें बीएड वालों ने अपनी सीट भी पक्की की थी और काफ़ी लोग जॉब भी कर रहे हैं। उन पे इस चीज़ का क्या असर है? जो जॉब ले चुके हैं उन पे इस चीज़ का कोई असर नहीं है, वो आराम से अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उस टाइम वैलिड था। अच्छा, अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कुछ लोगों को लग रहा है ये चेंज होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि एनसीटी की जो रिपोर्ट थी 2018 वाली, जो एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था जिसके थ्रू उन्होंने लोगों को बताया था, इन्फॉर्म किया था कि वो बीएड वालों को वैलिड कर रहे हैं अभी प्राइमरी के लिए, तो वो उन्होंने डिलीट कर दिया है एनसीटी की तरफ से। वो अभी आपको उनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, वो डिलीट हो चुका है। सेकेंड थिंग कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला चेंज हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, हाँ, हमारे यहाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। हो सकता है गवर्नमेंट अध्यादेश जारी करे, ये सारी चीज़ें हों, लेकिन एक बात ये भी है कि जब से 2018 से ये पता चला कि बीएड वाले वैलिड हैं प्राइमरी में, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएड वाले टीजीटी के लिए वैलिड हैं, पीजीटी के लिए वैलिड हैं, बीईओ के लिए वैलिड हैं, और बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें बीएड ही वैलिड होते हैं, ना कि बीटीसी वाले या डीएलएड वाले सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में वैलिड हैं। तो अगर आपको एक कोर्स करके बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप वो करेंगे, या एक कोर्स करके सिर्फ प्राइमरी में ऑप्शन मिल रहा है वो करेंगे। दोनों की फ़ीस लगभग इक्वल है, इक्वल एफर्ट्स लगते हैं, इक्वल टाइम है, तो इसीलिए बीटीसी में एडमिशन होना बंद हो गया था। 2018 के बाद से बीटीसी की काफ़ी सीटें खाली जाने लगी थी, एडमिशन्स लोग नहीं ले रहे थे। उसकी वजह यही थी कि बीएड करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हो रही थी। अच्छा, कहीं टीचिंग करने भी आप जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में अगर आप टेट वगैरह क्वालिफाई हैं तो आपको बीएड है तो आपकी ज़्यादा वैल्यू है वहाँ पे बीटीसी के कंपेयर में। बीटीसी में पेडागोजी, अच्छा, इन्होंने किस बेस पे बीटीसी को चूज़ किया है और बीएड का एलिमिनेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनका ये कहना है कि जो पेडागोजी होती है, चाइल्ड पेडागोजी, बच्चों को समझने वाला जो एक सब्जेक्ट होता है कि उनकी साइकोलॉजी क्या काम कर रही है, बच्चों की क्या सोच रहे हैं, या शरारत करते हैं या कुछ और करते हैं, मतलब, तो वो जो सब्जेक्ट है वो बीटीसी में है, बीएड में नहीं है। बीएड हायर एजुकेशन है, जाहिर सी बात है कि वो इनवैलिड नहीं है छोटे बच्चों को पढ़ाने के। जो 10th को पढ़ा सकता है वो 12th को भी पढ़ा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे पूरी एम्पैथी है बीएड वालों के साथ। उसका रीज़न है कि एक कोई इंसान अगर कोई फॉर्म भरता है तो उससे उसकी फैमिली की काफ़ी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। आंसर की आता है, उसमें उसके 130+ मार्क्स हैं, 140 हैं। मेरे नोन में मेरे 2 कलीग केवीएस में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे 2 कलीग ऑलरेडी वो बीएड किए हैं और उनके 140 दोनों के मार्क्स हैं। जैसा कि मैंने मार्क्स वाली वीडियो अपलोड की थी, आप जाके देख सकते हैं मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। मेरे भी 140 ही बन रहे हैं। तो उन लोगों के दोनों लोग के बहुत अच्छे मार्क्स हैं और दोनों लोग एलिमिनेट हो गए। तो मुझे वहाँ पे 140 मार्क्स बिना पढ़े तो कोई ला नहीं सकता है 180 में 140। जाहिर सी बात है, उसने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। हो सकता है सिर्फ केवीएस के एग्ज़ाम के लिए उसने काफ़ी सारा एग्ज़ाम अपना क्विट किया हो, कोई और एग्ज़ाम सेक्रीफाइस किया हो, कोई और पढ़ाई, और वो टीजीटी पीजीटी पे भी ना ध्यान दिया हो इस चक्कर में कि पीआरटी में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। नंबर ऑफ़ द वैकेंसीज़ पीआरटी में 6000 थी और बाकी सारी पोस्ट मिला के 6000 के अप्रॉक्स थी। तो फिर इसलिए लोगों ने पीआरटी में आना ज़्यादा सही समझा और उन्हें ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि 2-3 महीने का सिर्फ टाइम था फॉर्म फिल करने के बाद। तो लोगों को लगा कि यहाँ जॉब लेना ज़्यादा ईजी है, तो लोग अपना सारा एफर्ट्स, अपना 100% यहाँ पे दिए और फिर एग्ज़ाम दिया और आंसर की भी आ गई अच्छे मार्क्स से। फिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि हम बिहार का एग्ज़ाम देने जाएं कि वहाँ से भी बाहर हो जाएंगे।
तो बिहार के भी अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने साफ साफ बीएड को इनवाइट किया था, बीएड वालों ने फॉर्म फिल किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो एग्ज़ाम जब जिस टाइम होना है उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में फ़ाइनल सिलेक्शन जो भी होगा या बीएड वाले लिए जाएंगे कि नहीं, उन्होंने एकदम साफ साफ क्लैरिफाई नहीं किया है। लेकिन उनका मतलब यही है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ें बना के आप एग्ज़ाम देते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट की बातों का असर हो सकता है दूसरी बात पे। दूसरी मतलब कि बीएड वाले आएंगे कि नहीं, उनका यही मतलब है। आपको मेरी बातें अगर नहीं क्लियर समझ में आ रही है या लग रहा हो कोई कन्फ्यूज़न है तो आप साफ साफ जाके उनका ट्विटर, अगर आप ट्विटर नहीं भी चलाते हो तो गूगल पे सर्च करेंगे लेटेस्ट ट्वीट ऑफ बीपीएससी चेयरमैन, तो साफ साफ आएगा कि एग्ज़ाम एकदम टाइम पे होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट की बातों का कोई असर नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है उस पर सुप्रीम कोर्ट की बात का असर हो सकता है कि एलिजिबिलिटी मतलब वो किसको फाइनल में किसको लेते हैं, बीएड वालों को लेते हैं या नहीं लेते हैं उनका। लेकिन ये ट्विटर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको नहीं मान सकते हैं, तो उनको चाहिए कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दें जिससे बच्चे श्योर हो जाएं। अभी भी टाइम है, अभी से भी दे देते हैं तो कोई काफ़ी लोग दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो इतनी दूर से एग्ज़ाम देने जाएंगे, अपना एफर्ट्स डालेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, 2 दिन का एग्ज़ाम है तो टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। तो अगर वो बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहले ही नोटिफाई कर देते हैं। तो अगर लगता है कोई तरीका है कि हाँ ये नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे ट्विटर कैंपेन वगैरह कुछ चलाया जाए, क्योंकि जो भी बातें हों अगर पहले क्लियर हो जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और बाद में ये सारी प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि पहले पता चल जाए तो इंसान एकदम टीजीटी ओरिएंटेड या पीजीटी ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन कर सके एक सही माइंड मेकअप करके। और मुझे लगता है जिनकी तैयारी नहीं अच्छी है, बहुत दूर एग्ज़ाम सेंटर पड़ गया है, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ना जाना ही ठीक है। बीएड वाले अगर हैं तो बीटीसी भी तैयारी ना अच्छी हो, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे तो है नहीं तुक्के से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाना है। और नेगेटिव मार्किंग है, 5 ऑप्शन है, वो भी पेपर को थोड़ा टफ बनाता है, जैसा कि अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आप जानते ही होंगे। तो एनसीटीई की तरफ से साफ साफ उन्होंने डिलीट कर दिया है वो चीज़ें। सिर्फ एक गवर्नमेंट से उम्मीद है कि बीएड वाले होंगे कि नहीं। और बीएड बीटीसी का एक रिश्ता ही एक अनोखा सा बन गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, कि बीएड वाले निकलेंगे तो कट ऑफ और लो जाएगी, तो बीटीसी वालों का हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। और ये बात सही भी है, इसका इम्पैक्ट पूरा पड़ेगा कट ऑफ पे। कट ऑफ की वीडियो हम नेक्स्ट एक वीडियो कट ऑफ पे लेके आएंगे, कट ऑफ कितनी डाउन जा रही है बीएड वालों के निकलने की वजह से। तो आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे लगा कि चीज़ें और क्लैरिफाई हो जाएं, फिर मैं वीडियो लेके आऊँ। एनसीटी का क्या बयान रहता है या गवर्नमेंट का कोई प्रतिक्रिया आती है कि नहीं इस बात पे, या बिहार वाले क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब मैंने एनालिसिस किया तब मैं वीडियो लेके आई। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो पाए। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड केवीएस इंटरव्यू। केवीएस के भी रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं, फिर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।